कमरे में दवाइयों की गंध खुली हुई थी। खिड़की के पास रखा पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और बिस्तर पर लेटे थे शेखर मल्होत्रा। कभी बड़े व्यापारी रहे शेखर जी आज अपने ही शरीर के कैदी बन चुके थे। 70 के करीब उम्र, शुगर, दिल की बीमारी, लकवा और अब हाल ये कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल। उनकी आंखें अक्सर छत पर टिक जाती, जैसे हर दिन ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ, अब बस मुझे अपने पास बुला लो। पत्नी सविता भी खुद बीमार थी, कमजोर, थकी हुई, और बेटा आदित्य वो अपने ही पिता के कमरे में आने से कतराता था। बहुत बदबू आती है, वो नौकरों से कहकर बाहर ही रुक जाता। इस घर में अगर कोई सच में शेखर जी के पास था तो वो था गणेश। 20 साल से इस घर में काम कर रहा था, खाना खिलाना, दवाई देना, कपड़े बदलना, यहाँ तक कि मल मूत्र साफ करना भी, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। गणेश को ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये रिश्ता था। पिछले कुछ महीनों से गणेश की नजर अक्सर एक चीज पर टिक जाती, शेखर जी के गले में पड़ी सोने की मोटी चेन। वो सोचता अगर ये मिल जाए तो बिटिया की शादी आराम से हो जाएगी। कई बार उसने हिम्मत करके बात भी छेड़ी, मालिक बेटी की शादी है, अगर आप। लेकिन हर बार शेखर जी चुप हो जाते या बात टाल देते। उस दिन शेखर जी की हालत बहुत नाजुक थी, सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। गणेश जी मालिक, अब मेरा क्या भरोसा, तू ये चेन निकाल ले। गणेश के हाथ कांप गए। मालिक ले ले, मेरी तरफ से तेरी बेटी के लिए। आंखों में आंसू लिए गणेश ने धीरे से चेन निकालनी ही शुरू की थी कि ये क्या हो रहा है। दरवाजे पर खड़ा था आदित्य। वो तेजी से आगे बढ़ा और झटके से चेन गणेश के हाथ से छीन ली। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी आवाज गूंज उठी। मरते हुए आदमी के गले से चेन उतार रहे हो, ये चोरी है। गणेश का सिर झुक गया। तभी बिस्तर से टूटी हुई आवाज आई, आदित्य उसने चोरी नहीं की, मैंने खुद कहा है। आप चुप रहिए। आदित्य झल्ला उठा। आपको कुछ पता नहीं, आप अब कुछ दिनों के मेहमान हैं और इस घर की हर चीज पर हक सिर्फ मेरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर एक और आवाज आई, बस। सविता खड़ी थी, कमजोर जरूर थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज में अजीब ताकत थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? आदित्य सन रह गया। जिस बाप ने तुम्हें इस लायक बनाया, आज तुम उसी को उसके जीते जी बेगाना कर रहे हो। और गणेश, ये लड़का तुम्हारे पैदा होने से पहले से इस घर का हिस्सा है। तुमने क्या किया है इनके लिए? आदित्य चुप था। सविता आगे बढ़ी, गणेश के हाथ में चेन रख दी। ये तुम्हारी है बेटा, असल हकदार तुम हो। गणेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मालकिन मैं तो बस। नहीं, सविता ने उसकी बात काट दी। तुम सिर्फ नौकर नहीं हो, तुमने जो सेवा की है वो बेटा भी नहीं कर पाया। फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। और सुनो, हम दोनों ने अपनी आधी संपत्ति पहले ही गणेश के नाम कर दी है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। गणेश फूट फूट कर रो पड़ा और सविता के पैरों में गिर पड़ा। मालकिन ये सब। सविता ने उसे उठाया और गले लगा लिया। रिश्ते खून से नहीं बनते बेटा, रिश्ते निभाने से बनते हैं। बिस्तर पर लेटे शेखर जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सुकून था। संदेश, हक हमेशा खून का नहीं होता, कभी कभी हक उस इंसान का होता है जो आखिरी सांस तक साथ निभाए।